दोस्तों, एक लड़का हाईवे से अपने घर की तरफ बुलेट गाड़ी लेकर के जा रहा होता है। दोस्तों, वो बुलेट गाड़ी लेकर के हाईवे के रास्ते से जा ही रहा होता है कि अचानक उसको एक घर के अंदर, जो हाईवे के बगल में बना हुआ होता है, धुएं की जो लपटें होती हैं वो निकलती दिखाई दे देती हैं। दोस्तों, वो लड़का सोच में पड़ जाता है कि यार, इस हाईवे के बगल में जो घर है वो अकेले है, इसके आसपास गांव का कहीं नामो निशान भी नहीं है और ये घर सिर्फ और सिर्फ इकलौता है और इस घर के अंदर से इतना ज़्यादा धुआं आ रहा है, ज़रूर इस घर के अंदर आग लग गई है। और वो उस घर के लोगों को बचाने के लिए अपने मन में ठानता है और अपनी बुलेट गाड़ी हाईवे से नीचे उतार करके उस घर की तरफ मोड़ देता है। दोस्तों, वो उस घर के ठीक सामने अपनी बुलेट गाड़ी को खड़ी करता है और उस घर के लोगों को बचाने के लिए वो उस घर के अंदर इंटर कर जाता है। दोस्तों, जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होता है तो उस घर से आवाज़ें भी आने लगती है और एक 18 वर्षीय लड़की की आवाज़ आ रही थी, बचाओ बचाओ। और वो लड़का झटपट उस कमरे की तरफ दौड़ता है जिस कमरे से आवाज़ आ रही थी। दोस्तों, वो जा कर के जब देखता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो लड़की एक बक्से को अपने हाथ से पकड़ी हुई थी और उसे घसीट करके बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, जबकि आग की लपटें इतनी तेज हो रही थी कि अगर वो उस बक्से को छोड़ करके फौरन घर से बाहर नहीं आती तो वो उन लपटों के घायल भी हो सकती थी, जल भी सकती थी। दोस्तों, वो जो लड़का था वो फौरन उसके पास जाता है और कहता है कि ये क्या बेवकूफ़ी है, छोड़ो इस बक्से को, तुम तो बाहर आ जाओ, नहीं तो तुम भी आग की चपेट में आ जाओगी और यहीं इसी रूम के अंदर जल जाओगी। दोस्तों, वो जो लड़की थी वो चिल्लाए जा रही थी, रोए जा रही थी कि नहीं, इस बक्से को मुझे लेकर के ही बाहर चलना है, क्योंकि इसी बक्से के अंदर मेरा पूरा ज़िंदगी है, मेरा पूरा भविष्य है। दोस्तों, वो लड़का उसे झटक देता है और उस बक्से से उसका हाथ छुड़ाता है और घसीटते हुए उसके कंधे पर अपना हाथ रख करके सहारा दे करके उसे घर से बाहर निकालने लगता है। दोस्तों, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि 10 से 15 मिनट बीत चुका था और लोग भी जब उस आग की लपटें और धुआं की लपटों को देखे तो आसपास जो गांव था वहां से भी लोग उस घर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। कोई बाल्टी लिया था तो कोई कुछ लिया था और आग को बुझाने की वो सारे लोग कोशिश में उस घर की तरफ आ जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही वो लोग उस घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे कि तभी देखते हैं ये लड़का उस लड़की के कंधे पर अपना हाथ रख करके उसको सहारा देते हुए घर से बाहर लेकर के निकल रहा होता है। दोस्तों, वो जो गांव वाले थे वो गुस्सा हो जाते हैं और इस लड़के को उस लड़की से अलग करते हैं और इस लड़के को पीटने लगते हैं और कहते हैं कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू इस लड़की के कंधे पर हाथ रख करके हम लोगों के सामने भी घर से बाहर आ रहा है। और उस लड़के को कहते हैं कि ये गलत करने के लिए इस लड़की के पास आया था और ये लड़की भी इस लड़के को ज़रूर फ़ोन करके बुलाई होगी, ये इसका आशिक है और ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसी वजह से ये दोनों यहाँ मिल रहे थे, लेकिन गलती से यहाँ पर आग लग गई जिससे इनका भंडा फोड़ हो गया। दोस्तों, फिर क्या, वो ज़बरदस्ती उस लड़के को पकड़ लेते हैं और पकड़ करके उसे पीटते हैं और पीट करके उसकी शादी उस लड़की से ज़बरदस्ती करवा देते हैं। दोस्तों, वो लड़का जिस लड़की को बचाने के लिए आया हुआ था, उस लड़की के साथ उसकी शादी करवा दी जाती है और शादी करवाने के बाद वो लड़का उस लड़की को छोड़ करके वहाँ से भाग जाता है। दोस्तों, वो लड़का उस लड़की को छोड़ करके भाग जाता है और फिर एक दिन वो लड़की उस लड़के को अपने सर पर ढेर सारा लकड़ी, जो बेचने के लिए मार्केट में घूम घूम कर बेचा करती थी, उसको दिखाई दे जाती है। दोस्तों, वो लड़का जब उसे देखता है और उसकी हालत को देखता है तो उसे तरस आ जाता है और उसके हाथ को पकड़ता है और उसके हाथ को पकड़ने के बाद वो उसे एक बढ़िया से मॉल में ले जाता है और उसको शादी का जोड़ा खरीदवाता है और ब्यूटी पार्लर में ले जा करके उसका मेकअप करवाता है और एक बेहतरीन होटल के अंदर
कमरा बुक करता है और उस लड़की को वहां पर ले जाता है और उसके साथ वो सुहाग रात का खेल खेलता है। दोस्तों ये कहानी आपको चौंका देने वाली है, तो इस पूरी कहानी को देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा इस कहानी के माध्यम से। तो कहानी पूरी देखिएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मेरा हौसला, मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आप तक अच्छा सा अच्छा वीडियो लेकर आऊं। दोस्तों ये कहानी की शुरुआत करता हूं और आप अपना काम कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। दोस्तों ये कहानी की शुरुआत होती है महाकुंभ के पावन मेले से। दोस्तों एक लड़का जो कि बिहार का रहने वाला होता है और ट्रेन में टिकट नहीं पाता है, जिस वजह से वो महाकुंभ में स्नान करने के लिए अपनी बुलेट बाइक को निकालता है और उसी से एक बैग लेकर के महाकुंभ में स्नान करने के लिए चल पड़ता है। दोस्तों उसकी जो श्रद्धा थी वो गंगा माँ से इतनी ज़्यादा थी कि वो अपनी बुलेट गाड़ी के सहारे ही इस प्रयागराज और बिहार की दूरी को तय करने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों वो अपने घर से बुलेट गाड़ी लेता है और लेकर के प्रयागराज की तरफ निकल पड़ता है। दोस्तों वो 2 दिन का जो सफ़र होता है वो रुकते हुए आता है और प्रयागराज में वो 3 दिन रुक करके पूरे मेला क्षेत्र का भ्रमण करता है और कई दिन वो यहाँ पर रुक करके भंडारा खाता है और पूरे मेले का भ्रमण करने के बाद माँ गंगा का स्नान करता है 3 दिन लगातार और फिर अपनी बुलेट बाइक को लेकर के अपने घर की तरफ जाने लगता है। दोस्तों वो बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी जो मनोकामना थी वो पूरी हो चुकी थी। वो ये चाह रहा था कि माँ गंगा का स्नान करूं और महाकुंभ के जैसे मेले को देखूं और वो सब कुछ पूरा करके आज अपने घर की तरफ वो रवाना हो चुका था। दोस्तों उस प्रयागराज महाकुंभ से 50 किलोमीटर की दूरी ही तय कर पाया था, जौनपुर जैसे सिटी के आसपास ही पहुंच पाया था कि तभी देखता है कि उसी हाईवे के नीचे एक घर है और उस घर में धुएं की जो लपटें हैं वो निकल रही हैं। दोस्तों वो आसपास देखता है तो कोई गांव भी नहीं दिखाई देता है, क्योंकि हाईवे के आसपास गांव बड़े कम ही दिखाई देते हैं और वो इकलौता घर था। तो वो ये सोच लेता है कि जरूर इस घर के लोग किसी मुसीबत में होंगे, क्यों ना चल करके इनकी मदद किया जाए आग बुझाने में और इन्हें घर से बाहर निकालने में। दोस्तों वो लड़का अपनी बुलेट बाइक को हाईवे से नीचे उतारता है और उस इकलौते घर की तरफ मोड़ देता है जहां से धुएं की लपटें निकल रही होती हैं। दोस्तों वो अपनी बुलेट गाड़ी को उसी दरवाजे के सामने खड़ी करता है और जैसे ही वो उस घर के करीब पहुंचता है तो एक लड़की की आवाज आ रही थी, जो कि बिल्कुल 18 साल की जवान बेहद ही खूबसूरत लड़की होती है। दोस्तों वो चिल्ला रही थी कि बचाओ बचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। दोस्तों वो लड़का उस कमरे की तरफ दौड़ता है जिधर से उस लड़की के बचाने की आवाज आ रही थी। दोस्तों वो उसके पास जाता है तो देखता है वहां का नजारा देख करके वो दंग रह जाता है। दोस्तों वो लड़की एक पुराने से बक्से को अपने हाथ से पकड़ रखी थी और उस बक्से को खींच करके बाहर लाने की कोशिश कर रही थी, जबकि वो बक्सा उसके बस का नहीं था कि वो उसे खींच करके बाहर ला सके। दोस्तों वो लड़का जाता है और कहता है कि ये क्या बेवकूफ़ी है, इस बक्से को छोड़ो, पुराना सा बक्सा ही तो है, तुम अपनी जान बचाओ, नहीं तो आग की लपटें इतनी तेज हो रही हैं कि जिसकी चपेट में आकर के तुम्हारी जान भी जा सकती है। दोस्तों लेकिन वो लड़की जो थी वो कहती है कि नहीं, अगर ये बक्सा नहीं निकाला गया तो मैं मर जाऊंगी, क्योंकि इसी बक्से से ही तो मेरी जिंदगी चल रही है। दोस्तों वो लड़का ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि असल में इस बक्से में है क्या जो लड़की अपनी जान को देने के लिए तैयार है। दोस्तों वो भी उस बक्से को निकालने की कोशिश करने लगता है और दोनों लगभग 2-3 मिनट तक उस बक्से को खींच करके बाहर लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बक्सा था कि अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा था। दोस्तों फिर क्या, वो लड़का सूझबूझ से काम लेता है और उस लड़की से उस बक्से से उसका हाथ छुड़ाता है और उसको लेकर के बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब वो लड़का उसके कंधे पर अपना हाथ रखता है और उसके सर को अपने सीने से लगाता है
और उसको सहारा देते हुए पूरी ताकत से बाहर ला रहा था, नहीं तो वो आग की चपेट में आ जाती और जल करके उसकी मौत हो जाती। दोस्तों, इन सब चीज़ों को करने में लड़के को 10 से 15 मिनट लग जाता है और तभी पास के जो गांव वाले थे, आग की लपटें और धुएं की जो गूंज थी उसे देख करके उस घर के लोगों को बचाने के लिए और आग को बुझाने के लिए फौरन दौड़ करके आ जाते हैं। दोस्तों, वो लोग आते हैं और वो लड़का उस लड़की को अपने कंधे पर उसका सर रखकर उसके कंधे पर अपने हाथ को रख करके बिल्कुल उसको सहारा देते हुए बाहर आ रहा था। दोस्तों, जब ये गांव वाले देखते हैं तो वो गुस्सा हो जाते हैं और वो ये सोच लेते हैं कि जरूर ये लड़का इस लड़की से मिलने आया था और ये दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं और ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे, किसी कारणवश आग लग गई और ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं। दोस्तों, लोगों को गुस्सा आ जाती है कि हम लोगों के होते हुए भी ये लड़का देखो कैसे अपनी लड़की को जिससे ये प्यार करता है उसके कंधे पर हाथ रख करके हम लोगों के सामने भी नहीं डर रहा है और बाहर आ रहा है। दोस्तों, वो फौरन उस लड़की को उस लड़के से अलग कर देते हैं और उस लड़के को पीटने लगते हैं और पीट पीट करके उसको वहीं एक पेड़ से बांध देते हैं। वो लड़का कहता है कि आखिर मेरी गलती क्या है, आप लोग मुझे क्यों पीट रहे हो? लेकिन गांव वाले कहते हैं कि तेरी तेरी गलती तो इतनी है कि तुझे जरा सा भी लोग और हम लोगों से शर्म नहीं है। तू अपनी आशिक से मिलने आया था और जब हम लोग आ गए फिर भी तू अपने बदतमीजी से बाज नहीं आ रहा है। उस लड़की के कंधे पर हाथ तो ऐसे रखा है मानो किसी फिल्मी डायलॉग मारने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, वो लड़का कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग गलत समझ रहे हो, मैं तो बस इसे बचाने आया था क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं था, घर भी नहीं था और आप लोग भी नहीं थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी मदद किया जाए। जबकि ये लड़की घर से बाहर नहीं आ रही थी और मैं इसको जबरदस्ती इसके कंधे पर हाथ रख करके मुझे बाहर लाना पड़ा ताकि मैं इसको सहारा दे सकूं और ये वहां से बाहर आ सके। दोस्तों, लेकिन फिर भी जो गांव वाले थे उसकी बातों पर यकीन नहीं करते और उसकी एक नहीं सुनते और उस लड़के को उसी पेड़ से बांध करके उस लड़की के माता पिता के आने का इंतजार करते हैं। दोस्तों, शाम का वक्त था, उसके माता पिता भी 1 घंटे के भीतर ही आ जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही उसके माता पिता आते हैं, गांव वाले वो पूरी घटना उसके माता पिता को बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी जो बेटी है वो रंगे हाथों अपने आशिक के साथ पकड़ी गई है, अब आप बताओ इसके साथ क्या होना चाहिए। दोस्तों, गांव का जो मुखिया था और गांव के कुछ लोग मिल करके एक फैसला करते हैं और कहते हैं कि क्यों ना इस लड़के की शादी इस लड़की से करवा दी जाए, जैसे इसने किया है जिंदगी भर इसका साथ निभाए। दोस्तों, फिर क्या, ना तो उस लड़के से पूछा जाता है और ना तो उस लड़की से पूछा जाता है और उन दोनों की उसी रात शादी करवा दी जाती है। दोस्तों, लड़के की शादी उस लड़की से हो जाती है और चूंकि घर तो जल चुका था, उन दोनों को रखा कहाँ जाए, तो देखा जाता है कि बगल में एक झोपड़ी थी जिसमें चारों तरफ से टटिया लगी हुई थी, बांस का जो दरवाजा होता है वो लगा होता है और उन दोनों को उसी झोपड़ी के अंदर कर दिया जाता है और फिर बोला जाता है कि सुबह तुम दोनों की कोर्ट मैरिज करवा दी जाएगी। दोस्तों, फिर क्या, सारे लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं और उन दोनों को उसी झोपड़ी के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, वो जो लड़का था और वो जो लड़की थी, वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और लड़का कहता है कि यार तुम भी नहीं बता सकी कि ये इस लड़के से मैं प्यार नहीं करती हूँ, ये तो मुझे बचाने आया था। वो लड़की कहती है कि यार मेरा तो घर जल गया है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये गांव वालों को हो क्या गया है, जबकि तुम मुझे बचाने आए थे, ना तो मैं तुम्हें जानती हूँ और ना तो तुम मुझे जानते हो और देखो हम दोनों की शादी करवा दिया गया। दोस्तों, वो लड़का कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ यहाँ पूरी जिंदगी बिताने के लिए बैठा हूँ? मैं तो अपने घर जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं रह सकता। दोस्तों, वो लड़की हाथ जोड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारे नाम का सिंदूर मेरी मांग में पड़ गया है, तो तुम मुझे छोड़ करके क्यों जाओगे? वो कहता है कि इसका मतलब तुम्हारी भी इसमें चाल है और तुम भी उन लोगों से मिली हुई हो और तुम भी चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हें अपनी रखैल बनाकर रखूं, तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर रखूं। ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने घर जाऊंगा
और हाँ, तुम किसी को बताने की कोशिश भी मत करना कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। और जैसे ही रात के 12 बजते हैं, पूरा गांव गहरी नींद में सो जाता है। वो लड़का उस झोपड़ी से बाहर आता है और अपनी बुलेट बाइक को निकालता है और वहां से उस हाईवे की तरफ निकल पड़ता है, अपने गांव बिहार चला जाता है। दोस्तों, सुबह होती है, जैसे ही सारे लोग नीचे आते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो लड़का और वो लड़की इसी झोपड़ी के अंदर होंगे, लेकिन जैसे ही झोपड़ी का दरवाज़ा खोला जाता है तो लोग देख करके हैरान हो जाते हैं कि वो लड़की उस झोपड़ी के अंदर होती है, लेकिन वो जो लड़का होता है वहाँ से रफू चक्कर हो गया था। दोस्तों, उस लड़की से पूछा जाता है कि आखिर वो जो तुम्हारा आशिक था वो कहाँ गया, जिसके साथ तुम्हारी हम लोगों ने कल रात शादी करवाई थी। दोस्तों, वो लड़की उन लोगों के ऊपर चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि कौन सा आशिक और कौन सा मेरा पति, जबकि मैं तो उसे जानती भी नहीं थी, बस वो मुझे बचाने आया था और तुम लोगों ने उसके साथ मेरी शादी करवा दी। दोस्तों, फिर धीरे धीरे समय बीतने लगता है और उधर उस लड़के की तलाश करने लगते हैं, लेकिन किसी को उस लड़के का कोई अता पता नहीं था, जिस वजह से उसका कहीं पता नहीं चल पाता है। दोस्तों, धीरे धीरे जो समय है वो अपनी रफ्तार पकड़ लेता है और इधर लड़की की शादी के लिए कई लोग उसके लिए रिश्ता ढूंढते हैं, लेकिन हर रिश्ते में बस वही बात आ जाती थी कि हर कोई कहता कि इस विधवा से मैं अपने लड़के की शादी नहीं करवाऊंगा, इसकी तो शादी पहले हो चुकी है, जबकि इसका पति इसे छोड़ करके जा चुका है। दोस्तों, हर कोई इसी बहाने को लेकर के उससे अपने लड़के की शादी नहीं करता है। दोस्तों, धीरे धीरे वो जो लड़की होती है अपने माता पिता से कहती है कि अब मुझे शादी बिल्कुल भी नहीं करनी है और मैं शादी नहीं करूंगी। मैं उसी के नाम से अपने मांग में सिंदूर भरूंगी जिसके साथ मेरी आप लोगों ने जबरदस्ती शादी करवाई थी। दोस्तों, अब उसके माता पिता जब भी शादी की बात करते, वो लड़की एक दिन बोल देती है कि आप लोग अगर ऐसे ही मुझे तंग करेंगे तो मैं अपनी खुदकुशी कर लूँगी, मैं अपनी जान गंवा दूँगी। दोस्तों, अब क्या उसके माता पिता भी उसके लिए लड़के को तलाश करना बंद कर देते हैं और कहते हैं कि बेटी जैसी तुम्हारी मर्जी। दोस्तों, फिर धीरे धीरे 5 साल का समय बीत जाता है और एक दिन उस लड़की के माता पिता, जो कि काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, और उन दोनों का स्वर्गवास हो जाता है। दोस्तों, अब बिल्कुल लड़की अकेली पड़ गई थी और अपना गुजर बसर करने के लिए वो मेहनत मजदूरी करने लगती है, और जब उसको कहीं पर काम नहीं मिलता तो वो जंगल में जा कर के सूखी लकड़ियाँ काटती और उन्हें मार्केट में जा कर के बेचा करती, और उससे जो कुछ पैसे मिलते वो उससे अपना गुजर बसर करने लगती है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है और 2 साल का और भी ज़्यादा समय बीत जाता है। अब वो 7 साल हो गया था उसकी शादी हुए, और एक दिन वो सूखी लकड़ियों को लेकर के मार्केट में बेचने के लिए गई होती है, और तभी अचानक उसका जो पति था जिससे उसकी शादी हुई थी, वो उसी मार्केट के अंदर अपनी बुलेट गाड़ी से ही दिखाई दे जाता है। दोस्तों, जैसे ही उस लड़की को वो लड़का देखता है और ये लड़की अपने पति को देखती है, तो दोनों की जो निगाहें होती हैं एक दूसरे से मिल जाती हैं, और दोनों एक दूसरे को लगभग 2 मिनट तक टकटकी लगा करके देखने लगते हैं। दोस्तों, वो लड़का और ये लड़की एक दूसरे को पहचान जाते हैं, और वो लड़का अपनी बुलेट गाड़ी से नीचे उतरता है और इस लड़की की हालत को देखता है, तो देख करके वो दंग रह जाता है। जबकि ये लड़की अपने गट्ठर को जो लकड़ी का ली हुई थी नीचे उतारती है, और उस लड़की के तरफ वो भी उस लड़के के तरफ बढ़ जाती है। दोस्तों, दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और लड़का कहता है, ये क्या हालत बना रखी हो? तो वो लड़की कहती है कि जो भी हालत है वो तुम्हारे सामने है, तुम देख सकते हो। तो वो लड़की कहती है कि तुम बताओ कैसे हो? वो लड़का कहता है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझे ज़रूर किसी बड़ी परेशानी के अंदर दिखाई दे रही हो। दोस्तों, वो लड़की अपने बारे में पूरी बात बताती है कि जब से तुम मुझे छोड़ करके गए हो, ना तो कोई मुझसे शादी करने के लिए तैयार है और ना ही आज मेरे माता पिता मेरे साथ हैं। अब मैं अपनी जो ज़िंदगी है वो अपने भरोसे गुजर बसर कर रही हूँ, मेहनत मजदूरी करती हूँ, लकड़ियाँ काट करके बेचती हूँ, जिससे जो कुछ पैसा मिलता है मैं
अपना गुजर बसर कर रही हूँ। दोस्तों लड़के को तरस आती है और लड़का फ़ौरन उस लड़की के हाथ को पकड़ता है और उस लड़की को अपनी बुलेट गाड़ी पर बिठाता है और एक बड़े से मॉल के अंदर लेकर के जाता है और कहता है कि तुम्हें आज जो भी खरीदारी करना है तुम सब कुछ खरीद लो, सारा पैसा मैं पे कर दूंगा। दोस्तों फिर क्या, वो लड़की अपने कई सारे सामान को खरीदती है और वो लड़का उसके लिए एक शादी का जो जोड़ा होता है वो खरीदता है और उसको दे देता है और वहाँ से फिर उसे एक ब्यूटी पार्लर में ले जा करके उसका मेकअप करवाता है। दोस्तों फिर वही शादी का जोड़ा उसे दे देता है पहनने के लिए और आज ये लड़की मानो इसकी शादी 7 साल पहले नहीं बल्कि आज हुई हो और आज वो शादी के जोड़े में बिल्कुल दुल्हन की जैसी सज जाती है। दोस्तों बिल्कुल दुल्हन लग रही थी और फिर उसे अपनी बुलेट गाड़ी पर बिठाता है और एक बड़े से होटल के अंदर जो उसने कमरा बुक कर रखा था वहाँ ले जाता है। दोस्तों वहाँ ले जाने के बाद आज वो दोनों एक पति और पत्नी के रूप में दिखाई दे रहे थे और दोनों एक दूसरे के साथ जो सुहाग रात का खेल होता है वो खेलते हैं और फिर सुबह वो जो लड़का होता है उस लड़की से कहता है कि तुम यहीं पर रहना और तुम्हें मैं एक अच्छा सा रूम दिलवा देता हूँ, वहाँ पर रहना और जब भी तुम्हें पैसे की ज़रूरत पड़े तुम मुझे फ़ोन करना, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा और तुमसे मिलने के लिए मैं बीच-बीच में आता रहूँगा। क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है, मेरी बीवी है, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं उन्हें ये नहीं बताना चाहता कि मेरी एक और पत्नी है जिसके साथ मैं संबंध बनाता हूँ, जिसके साथ मैं रहता हूँ। दोस्तों वो लड़की कहती है कि आप जैसे भी मुझे रखोगे मुझे मंज़ूर है, मैं आपके घर की नौकरानी बन कर के भी रहने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों फिर क्या, वो लड़का उसको एक रूम दिलवाता है और वहाँ पर उसके खाने-पीने की सारी व्यवस्था कर देता है और फिर अपने घर चला जाता है। दोस्तों अब जब भी लड़के को समय मिलता 2 दिन 3 दिन के भीतर वो उससे मिल लिया करता, क्योंकि वो जो लड़का था वो एक अमीर बाप का बेटा था। उसके पास करोड़ों रुपए थे और उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, जिस वजह से उसे कोई दिक्कत नहीं होती थी। दोस्तों धीरे-धीरे 6 महीने का समय बीत जाता है और ये जो लड़की होती है जिसको वो अलग रख रखा था, वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो जाती है। दोस्तों एक दिन वो लड़की बताती है कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो वो जो लड़का होता है वो थोड़ा-सा चिंता में आ जाता है और कहता है कि यार ये क्या हो गया? पहले भी मेरे 2 बच्चे हैं और अब तुम भी प्रेग्नेंट हो गई हो। तो दोस्तों वो जो लड़का होता है वो अपने घर जाता है और थोड़ा-सा चिंता में था। उसकी जो पत्नी थी जिसने उससे उसके साथ शादी की थी, वो उसके चिंता का जब कारण पूछती है तो वो नहीं बताता है। तो उसकी जो पत्नी थी वो कहती है, मुझे सब पता है, आप जिसके साथ रहते हो, वो जो लड़की जिससे आपकी गलती से गाँव वालों ने शादी करवा दिया था, वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो उसमें दिक्कत क्या है? वो मेरी बहन जैसी है, उसको आप घर लाओ, हम दोनों मिल कर के एक साथ रहेंगे और इसी घर में रहेंगे। दोस्तों वो लड़का आज उसकी सारी परेशानियां दूर हो चुकी थी और वो खुश होकर के अपनी पत्नी को गले लगा लेता है और फिर दौड़ करके अपनी उस पहली वाली पत्नी के पास जाता है जिसको उसने रूम के अंदर रख के चला आया था। दोस्तों फिर उसे भी अपने साथ लाता है और एक ही घर में दोनों पत्नियों के साथ रहने लगता है। दोस्तों धीरे-धीरे वो बच्चा आता है और फिर वो जो परिवार होता है वो 6 लोगों का हो जाता है और आज वो 6 लोग बिल्कुल खुश हैं और एक-दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों ये थी कहानी एक लड़के की जो महाकुंभ स्नान के लिए आया था, लेकिन उसके साथ इतना बड़ा खेल हो जाता है। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ, किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।